राधे राधे। ब्रापांचय की व्रत कथा। इसमें एक दिन पहले पूजा की तैयारी करते हैं। 5 अनाज भिगो के रखते हैं। पहले हम तुम्हें पूजा की विधि बताओ। उसमें बाजरा, चना, मोठ, मूंग और चौरा, ऐसे 5 अनाज लेके शाम को भिगो देंगे और सुबह के टाइम उनमें से पूजा के लिए ले जाएंगे। और जो भी खाना खाने के लिए बनाते हैं उसमें से खाना ले जाते हैं। और रोरी, थोड़ी चावल और थोड़े से बिनौरे पीले काले करके एक खाली कागज, उसमें जेवरी होती है जो खटिया वगैरह बुनाई होती थी पहले पुराने जमाने में, तो वो उसमें से लपेट के ले जाते हैं और माँ पूजा करके फिर कथा सुनते हैं। तो ब्रापांचा की कथा इस प्रकार से है। तो बमूर होती है, कहीं पे बमूर पे पूजा कर लेते हैं और कहीं करील होती है तो करील पे कर लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करने के बाद और फिर कथा सुनते हैं। तो ब्रापांचा की कथा इस प्रकार से है। तो एक साहूकार के 7 बेटा बहू हुई। 7 बेटा बहू हुए तो 6 बहू उनके तो पियर है और एक बहू को पियर ना हो। तो वो जो बहू 7वीं बहू के पियर ना हो तो बातें निपीरी निपीरी करते सब। अब वो गर्भवती। अब छठी बहू के पियर से, बाकी जेठानी के पियर से घेवर आए खाने को। तो बाको मन करो कि मैं घेवर खाऊं। अब बाने सोची मैं घर में खाऊं तो यहाँ मालूम पड़ेगी सब है, तो बाने सोची मैं पानी लेने जाऊंगी कुआं पे और वहीं पर रख के ले जाऊंगी और वहीं पे घेवर खा लूंगी। अब जेगर में रख के घेवर ले गई और जेगर बने कुआ के पार पे रख के और बोली मैं जंगल झांक से ही आऊं पहले, फिर आके खाऊंगी। फिर वो जैसे आई, पीछे से नाग देवता आए और वाके घेवर है खा गए। नाग देवता बोले कि अगर जाने हमें गारी दिए तब तो हम यह खा जाएंगे, और अगर याने हमें आशीर्वाद दई तो हम या को पियर बन जाएंगे। वो आई आके बाने देखो के घेवर ना आया, मैं बाने सोची अरे मेरे किस्मत में ही ना है, चलो जो के भाग्य को वो खा लियो बाने, कोई बात ना। नाग देवता आके वाके सामने खड़े है गए और बातें बोले कि तू बेटा हमें देख के डरे मत, और आज से हम तेरे पियर हैं, तेने हमारा हमने तेरो घेवर खाया और तेने हमें आशीर्वाद दियो, या लिए हम प्रसन्न हैं। और आज से हम ही तेरो पियर है, तो जो भी चीज की जरूरत पड़े तू हमें बताइयो। चाहे तो करील के पेड़ पे और लिख के डालियो, जो चीज की जरूरत पड़े हम ले आएंगे। और डरे मत, हमारा तू फांसो लगा के और कुआं में से पानी खींच ले और मेरी जे ईंडरी बना लियो, ईंडरी पर रख के जेगड़ ले जियो घर तक, और घर पहुंच के जैसे ही पहुंच जाए घर तो थोड़ी सी जगह ऊंची कर दियो तो मैं निकल जाऊंगा। अब बाने ऐसे ही करो। पहुंच गई वो घर पानी लेके। अब वो दौड़ जेठानी सब अचंभे में रह गई कि जी बिना जेवरी, बिना रस्सी और बिना ईंडरी के कैसे पानी ले आई। कोई बात नहीं, अब आगे फिर बाने कही कि अब भाई 8वें को टाइम आया, बा को 8वां नहावेगी। अब वो सब सोच रही दौड़ जेठानी के आगे तो कोई पियर ही ना है, तो ये 8वां नहावेगी कैसे, क्यों 8वां तो पियर वाली लेके आएंगे। अब वो सुन रही सब बात, सो वो लिख के और करील पर रखी आई कि मैं 8वां नहाऊंगी। तो वो टाइम बताया ही, जैसे ही वो 8वें को सामान आ गया, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी सामान भर भर के आ गए। अब सब मोहल्ला पड़ोस के और दौर जेठानी सब बड़े अचंभे में कि जे आ कहाँ से रहो ये सामान, जाके तो कोई पियर ही ना है। पर बाकी सब काम चल गए। बाकी 8वां नाला ही, वो 8वें के बाद बाकी लड़का भयो तो बाकी फिर खूब छोचा गायो। गाड़ी पे गाड़ी भर के खूब माल आए, सब पूरे परिवार के लिए पूरा सामान आया। अब सब परिवार वाले बड़े खुश। अब वो जोगा को बच्चा है, अपनी चाची ताई के कोई सामान उठावे, जैसे कि कोई बर्तन उठा ले, गिलास कटोरी उठावे, तो कहे चाची ताई बोले कि अरे लाला हमारे बर्तन मत उठाए, तेरे तो नाना मामा पैसा वारे हैं, वो तो सोने के लिए आएंगे। अब इतना सुनते ही वाके सोने के बर्तन आ जाए। फिर वो कभी झाड़ू छीले तो बोले अरे लाला हमारी झाड़ू मत उठाए, तेरे नाना मामा पैसा वारे हैं, वो तो तेरे सोने की झाड़ू आ जाएगी, बाकी सोने की झाड़ू आ जाए। अब सब घर वाले बड़े अचंभे में कि जी आ कहाँ से रहे हो सब। सावन को महीना चल रहा, वो भैया बन के लिबावे आ गए। अब वो गई जैसे ही पहुंच के और रास्ता भर तो चली गई, और करील के पास जैसे ही पहुंची, वहां पे जो भिलो आयो नाग देवता को, वहां पे वो नाग बन गयो और बोलो कि तू मेरी पूंछ पकड़ के आ जा और डरे मत। अब वो पूंछ पकड़ के पहुंची तो वहां खूब बढ़िया महल मंदिर बन रहे खूब रही वहां पे। रही। अब एक दिन वो बाकी मैया जो है रोजी ना दूध ठंडो करो करती, इनको सब नागन के काजे। एक दिन वो बोली कि मैया आज मैं दूध करूंगी। तो वो बोली मैया अरे नहीं बेटी, ये सब जितने भी तेरे भैया हैं सब बहुत जहरीले हैं, जरा भी दूध गर्म रहेगा तो ही गुस्सा करेंगे तेरे ऊपर। बाकी नहीं मैया मैं ठंडो ही कर दूंगी। अब भाई ठंडो करो बाने तो थोड़ो गर्म रह गयो। अब सब जने एकदम जैसे ही आए दूध पीने, और जैसे ही उनके कोई के मुंह जल गया, कोई की जीभ जल गई, कोई की मुंह से जल गई। अब वो बड़े जोर के गुस्सा में भाई तो वो मैया बोली अरे बेटा जी हमारी धर्म की बेटी है, गुस्सा मत करो, कोई बात ना है, सही है जाओगे। अब ऐसे ही करते करते पूरा सावन को महीना निकल गया।
अब बाको आदमी बा लेवे आयो खूब रहो बाकी खूब अच्छी मेहमानी भई। अब वो जैसे ही विदा कर दई बिन्ने बाके सब पियर वाले ने विदा करी। रास्ता में आधे रास्ता पहुंचो, जैसे ही बोलो कि अरे मेरी तो धोती रह गई वहां पे। तो वो बोली तो कोई बात ना है, धोती रह गई तो इतना तो दियो है मेरे पियर वाले ने तुम्हें, कोई बात ना, धोती रह गई तो। अरे मन की कैसे रह गई धोती, मैं तो अपनी धोती ले भी जाऊंगी। तो अब मन की चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो जैसे ही वापस चले तो कभी करील के पेड़ पे और धोती लटकी मिल गई। अब वो सोच रहा बहुत देर तक कि जी है क्या चीज है। अब आगे मन में रुको नहीं गया बिल्कुल। मन की अब तुझे बताई सब राज का है, ये धोती यहाँ करील पे कैसे आई, मैंने वहां महल में सुखाई। और जी अब तक जो सब भयो है जी सब है क्या चीज है। जब मैंने पूरी शुरू से और लास्ट तक की पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे नाग देवता मेरे पियर बने, मैं घेवर ले गई, मैंने घेवर खा लियो, बातें वो खुश है कि वो मेरे पियर बन गए। और मेरे भाई हिसाब से मैंने पूरा मेरी व्यवस्था बना दी। बन की अच्छा नाग देवता इतने बढ़िया है, बोले हाँ इतने बढ़िया हैं। तो जब से ही सब ब्राह्मण की पूजा करने लगी हैं सब औरतें। और वो यही प्रार्थना करें कि ऐसे ही हमारो भी पियर बने, जैसे बाकी लिए दियो नाग देवता ऐसे ही हमारे लिए भी खूब दियो। जय हो ब्राह्मण। राधे राधे।